100 मीटर का अर्थ ये होता है कि टॉप से लेकर और नीचे उसका वर्ड लिखा है लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म ये है कि जिस जगह पे जिस क्षेत्र में वो है, अरावली के भी 4 जोन है ना जी। तो जिस लैंडफॉर्म में उसका सबसे जो नीचे का धरातल है उससे 100 मीटर है, और 200 मीटर की अगर ये पर्वतमाला है उसके बीच का 5 किलोमीटर कंप्लीट है इंक्लूडिंग। और ये जो डेफिनेशन है ये क्यों हुई? राजस्थान में कांग्रेस के समय में रैम्पेट इलीगल माइनिंग हो रही थी। आज भी जो 1008 के करीब राजस्थान में माइंस चल रही हैं उसमें से 700 माइंस अशोक गहलोत जी के समय में दी गई। मैं संख्या के साथ बोल रहा हूं। जब धड़ाधड़ माइन दी जाने लगी तो सुप्रीम कोर्ट में माइनिंग पे स्टे आया। स्टे आने के बाद उन्होंने कहा आप इस प्रकार से अरावली के स्वरूप को नष्ट कर देंगे तो पर्वत और पर्वत श्रृंखला क्या होगी। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि जो डेफिनेशन है चारों राज्यों की एक जैसी होनी चाहिए, मतलब अरावली को चिन्हित एक रूप में करें। पर ये लोग भूल रहे हैं कि अरावली में जो प्रोटेक्टेड एरिया है उस पर माइनिंग होती ही नहीं है। दिल्ली की अरावली में बिल्कुल माइनिंग नहीं है, अलाउ नहीं है। गुड़गांव में अलाउ नहीं है, फरीदाबाद नूह में अलाउ नहीं है। फिर अरावली में 4 टाइगर रिजर्व्स हैं 800 किलोमीटर के। वहां कैसी ही वहां मतलब लैंड का टेरेन है ना, वहां भी माइनिंग अलाउ नहीं है। अरावली में 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कितने? 20। राइट। उसमें भी माइनिंग अलाउ नहीं है। ठीक है। फिर ये जो इको सेंसिटिव जोन है उसके 1 किलोमीटर तक अलाउ नहीं है। और अगर इको सेंसिटिव जोन नहीं बना है, उसका ड्राफ्ट बना है, उसके भी 1 किलोमीटर दूरी तक अलाउ नहीं है। तो ये तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड एरिया है। और ये जो मैंने कल कहा है, क्योंकि जो माइनिंग लीज दी है उसका जो कैलकुलेशन आता है 1,43,000 किलोमीटर में से 277 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ही लीज में है, तो 0.19% है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? उन्होंने कहा इवन ये डेफिनेशन होने के बाद भी आप सबसे पहले एक साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान बनाइए, क्योंकि ये जो जितनी भी फोटो जो इन्फ्लुएंसर दिखा रहे हैं ये सब कांग्रेस के समय में माइंस हुई, लोगों ने 8-8, 10-10 साल माइनिंग करी और अबेंडेंट छोड़ के चले गए। कोर्ट का ये कहना है कि भाई आप माइन लेते हो केवल धरती को खोदने के लिए मत लो, अगर आप उसको छोड़ के जाते हो तो जब आप माइन छोड़ोगे उसका रेस्टोरेशन प्लान भी होना चाहिए, केवल अरावली को खोदने के लिए तो नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि इसका साइंटिफिक प्लान बने, डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लान बने। फिर उन्होंने कहा कि ICFRE जो है हमारा एक इंस्टीट्यूट है जो फॉरेस्ट का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने झारखंड में भी सारंडा में प्लान बनाया है। वो हर डिस्ट्रिक्ट का प्लान बनाए, साइंटिफिक माइनिंग का प्लान बनाए, और ये प्लान बनाने के बाद इकोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और अगर स्ट्रेटेजिक मिनरल है तो उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में माइनिंग की इजाजत दे। बट सर व्हाई चेंज द डेफिनेशन ऑफ अरावलीज? पहले कोई डेफिनेशन ही नहीं थी, इससे पहले कोई डेफिनेशन ही नहीं थी। ये तो कोर्ट ने डेफिनेशन को बनाने को इसलिए कहा है क्योंकि इलीगल माइनिंग हो रही थी। और सस्टेनेबिलिटी कैसे होगी, एरिया कैसे डिफाइन होएगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान कैसे बनेगा, ये तो कोर्ट के ऑर्डर से कमेटी बनी है, कोर्ट की टेक्निकल कमेटी ने दिया है। आप जजमेंट तो पूरा पढ़िए। अगर आपका कहना है कि अशोक गहलोत के सरकार के टाइम बहुत इलीगल माइनिंग हो रही थी, तभी तो कितने एक्शन लिया गया, कितनी माइंस बंद हुई हैं? वो तो सारा डेटा राजस्थान सरकार के पास उपलब्ध है। माइनिंग एक्टिविटी जो है वो राजस्थान में मैक्सिमम माइनिंग है, गुजरात में थोड़ी सी है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में है क्रेशर के लिए। इसलिए तो कोर्ट ने उस रैम्पेट माइनिंग को, उसी समय की पिटीशन है, कमेटी अपॉइंटेड बाय कोर्ट। और इसमें भी देखा जाए तो FSI के अलावा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, कोर्ट की अपनी कमेटी है CEC, और चारों राज्य हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि अरावली जो है दिल्ली से लेकर और गुजरात तक एक सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, और अरावली जो है ये एक सभ्यता है, अरावली एक संस्कृति है। आपको पता है हल्दी घाटी का युद्ध भी अरावली की घाटी में हुआ है, जो भारत का इतना बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट है। मैंने इसमें आपको कितनी झीलें गिनाई हैं, मैंने आपको इसमें कितने बाकी के गढ़ हैं, किले हैं, तो सबका संरक्षण होना चाहिए।
इसमें जो माइनिंग के कारण दिक्कत आ रही थी, उस माइनिंग के लिए मैनेजमेंट प्लान बने, उस माइनिंग के लिए सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखा जाए, उसको उन्होंने ICFRE को सौंपा और तब तक के लिए सारी माइनिंग बैन करी है।